जब वीरसेन को समझ आता है कि दरबार अन्याय और लालच से भर गया है और जनता की कोई नहीं सुनता, तो वो एक रात चुपचाप राजमहल छोड़कर निकल जाता है। उसके हाथ में सिर्फ एक बांसुरी और गुरु की दी हुई छोटी तलवार होती है। बहुत साल पहले की बात है, जब न तो रेलगाड़ियां थीं, न मोबाइल और न ही इंटरनेट। उस समय लोग बैलगाड़ियों में चलते थे, खेतों में हल से काम करते थे और राजा महाराजाओं का जमाना था। हर राज्य का एक राजा होता था और वो ही वहां का मालिक, न्यायाधीश और रक्षक होता था। ऐसे ही एक राज्य था, सिंहगिरी, जो आज के मध्य भारत में कहीं हुआ करता था। ये राज्य बहुत सुंदर था, चारों तरफ जंगल, नदियाँ और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ। सिंहगिरी का राजा बहुत नेक था, राजा हरिसेन। और उसके तीन बेटे थे, जयसेन, बलसेन और सबसे छोटा वीरसेन। वीरसेन बचपन से ही बाकी भाइयों से अलग था। जहाँ जयसेन हमेशा दरबार की राजनीति में लगा रहता था और बलसेन लड़ाई की तैयारी करता, वहीं वीरसेन किताबों में गुरुओं के साथ और आम लोगों के बीच समय बिताता था। वो खेतों में जाकर किसानों से बातें करता, गांव के बच्चों को सिखाता और बूढ़ों की सेवा करता। एक दिन जब वीरसेन सिर्फ 5 साल का था, उसके गुरु ने उससे कहा, वीर, एक दिन तू राजा बनेगा, लेकिन ताज पहनने से कोई राजा नहीं बनता। राजा वो होता है जो हर प्रजा को अपना परिवार समझे। फिर उस दिन के बाद वीरसेन ने मन में ठान लिया कि वह ऐसा राजा बनेगा जिसे लोग सिर्फ डर से नहीं, बल्कि प्यार से याद करें। बदलाव की शुरुआत। समय बीता। जयसेन और बलसेन को सत्ता की लालच लग गई। उन्होंने पिता के बीमार पड़ते ही आपस में लड़ना शुरू कर दिया। सिन्हगिरी की जनता परेशान हो गई। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। एक रात वीरसेन ने देखा कि गांव की एक बुजुर्ग औरत चुपचाप महल के बाहर बैठी है। जब उसने पास जाकर पूछा, माई, इतनी रात को यहाँ क्यों? तो वो रोते हुए बोली, बेटा, मेरे घर में डाकू आ गए थे, किसी सैनिक ने मदद नहीं की। राज दरबार में भी कोई सुनने को राजी नहीं। उस दिन वीरसेन को समझ आ गया कि अब सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। उसे कुछ बड़ा करना होगा, गिरी की स्थापना। एक रात वह महल छोड़कर निकल गया, जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में कई आदिवासी मिले, भूखे, डरे हुए लेकिन ताकतवर। वीरसेन ने उन्हें इकट्ठा किया। उसने कहा, अगर तुम सब एक साथ आओगे तो हम ऐसा राज्य बनाएंगे जहां कोई भूखा न सोए, कोई डर में न जिए। धीरे धीरे उसकी छोटी सी टोली एक सेना बन गई। वो जंगल के एक टुकड़े में जा बसा और वहीं पर उसने एक नया किला बनवाना शुरू किया। कनगिरी दुला सोने का नहीं था, लेकिन उसके पत्थरों में मेहनत और सपना था। वीरसेन खुद पत्थर ढोता, मजदूरों के साथ खाना खाता और रात में बांसुरी बजाकर अपनी थकान मिटाता। लोगों गोगों का राजा। जैसे जैसे कनगिरी बसने लगी, वैसे वैसे वीरसेन की ख्याति फैलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे, व्यापारी, किसान, शिक्षक, सैनिक। वीरसेन ने टैक्स को बेहद कम रखा, हर जाति और धर्म को बराबरी दी, महिलाओं को पढ़ाने के लिए विद्यालय खोला और सबके लिए इलाज का प्रबंध किया। गांव गांव में लोग कहते, ऐसा राजा पहले कभी नहीं देखा। पहला युद्ध और जीत, लेकिन हर अच्छी चीज की दुश्मनी होती है। पड़ोसी राज्य मालवा का राजा भद्रपाल, जो बहुत ही लालची और निर्दयी था, कनगिरी को देख जल गया। उसने कहा, एक बनवासी कैसे इतना बड़ा राज्य चला सकता है? भद्रपाल ने कनकगिरी पर हमला कर दिया। वीरसेन ने युद्ध के लिए खुद तैयारियां की। उसने सैनिकों से कहा, हम मारने के लिए नहीं लड़ते, हम अपने घर की रक्षा के लिए लड़ते हैं। युद्ध 7 दिन चला। वीरसेन की सेना कम थी, लेकिन उनमें हिम्मत, एकता और भरोसा था। अंत में भद्रपाल की सेना हार गई, लेकिन वीरसेन ने उसे मारा नहीं। उसने कहा, अगर मैं तुझे मार दूं तो तुझ में
और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? उस दिन से लोग उसे धरतीपुत्र राजा कहने लगे। प्रेम, वैदेही की कहानी। हर वीर की जिंदगी में एक कोना होता है जहां सिर्फ प्यार रहता है। वीरसेन की जिंदगी में वो कोना बनी वैदेही। वैदेही जंगल की रहने वाली एक साधारण सी लड़की थी। न गहने, न शानो शौकत, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी और बातों में समझदारी। जब वीरसेन पहली बार उसे मिला, तो वही बांसुरी उसके हाथ में थी जो वो रोज रात में बजाया करता था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन दरबार के लोग खुश नहीं थे। उन्हें डर था कि एक साधारण लड़की रानी कैसे बन सकती है। मंत्रियों ने साजिश रची और एक रात वैदेही पर झूठा आरोप लगा दिया गया कि वह दुश्मनों के लिए जासूसी कर रही है। वीरसेन उस समय सीमा पर था। जब वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैदेही जा चुकी थी। सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ी, मैं जा रही हूं, लेकिन मेरी आत्मा यहीं रहेगी, तुम्हारे पास। उस दिन के बाद वीरसेन कभी नहीं मुस्कराया। अंतिम युद्ध, कई साल बीत गए। वीरसेन का राज्य अब बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो गया था, लेकिन उसका आखिरी युद्ध आया। दक्षिण से एक राजा आहिलनन ने हमला किया। वीरसेन ने पूरी तैयारी की, लेकिन उसे क्या पता था कि जो सबसे करीबी था, उसका ही सेनापति जयवर्धन गद्दार निकलेगा। जयवर्धन ने आहिलनन से पैसे लेकर गुप्त संधि कर ली। युद्ध के तीसरे दिन किले का एक दरवाजा खुला और दुश्मन अंदर घुस आया। कनकगिरी जलने लगी। वीरसेन आखिरी बार बचे सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार हुआ। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन हाथ में वही बांसुरी थी, वैदेही की याद। वह लड़ा, लड़ा और अंत में कहीं खो गया। कुछ कहते हैं वह मर गया, कुछ कहते हैं वह जंगल में फिर चला गया। लेकिन सच्चाई आज का समय भूला हुआ सम्राट। आज कनकगिरी खंडहर में बदल चुका है। लोग सेल्फी खींचते हैं, दीवारों पर नाम लिखते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता ये जगह कब